हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं। हम सक्सेस पॉइंट वालों हैं, हम SPC वाले हैं। देखो, ऑफलाइन क्लास अगर करना है तो हमको लगता है कि ये जगह दरगाह पता ही हो, यहाँ पे सबको एकदम बोलो बगल बगल आएंगे, और नहीं तो 10 या 15 दिन 20 दिन का डेमो क्लास ले, उसके बाद अगर अच्छा लगेगा क्लास लेगा, उसके बाद नहीं लगेगा फिर जा सकते हैं। और यहाँ पर होनहार सब टीचर लोग आए हैं, होनहार सब टीचर सब आए हैं। सभी से अपना परिचय लेकर के सबका जो है मशवरा ले करके क्लास करें, और कर करके कम से कम 10-15 दिन का डेमो क्लास ले, फिर पता चल जाएंगे किस में कितना दम है। ठीक है, तो कल अपना लोग विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक के बारे में जाने थे, आज जानेंगे संयोजकता के बारे में। लिखेगा, देखो सब भारती भवन खोला हुआ है ना, तो देखेगा उसमें लिखो विद्युत संयोजकता किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। संयोजकता के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, देखो बुक में लिखा हुआ है विद्युत संयोजकता। विद्युत संयोजकता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं समझाइए, समझाइए। विद्युत संयोजकता किसे कहते हैं समझाइए। क्वेश्चन जितना होगा मार्क करने, कितना होगा क्वेश्चन बैठाने का मारते जाना, उसमें क्या दिक्कत है। कितना होगा 64 नहीं। विद्युत संयोजकता किसे कहते हैं समझाइए। देखो, सबसे पहले संयोजकता जो होता है उसको जानेंगे क्या होता है। संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसी को कहते हैं हम संयोजकता। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे उसको क्या कहेंगे, संयोजकता। भिन्न भिन्न परमाणु के संयोजकता भिन्न भिन्न होते हैं, एक ही संयोजकता नहीं होते हैं। जैसे अभी मान लो सोडियम है, क्या है, यहाँ ध्यान देगा, सोडियम यानी इसका अति होता है संख्या, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। इसको हम लिखते हैं 2, 8 और 1, ऐसा लिखते हैं। अब देखो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वही उसका क्या कहलाएंगे, संयोजकता। अगर त्यागेगा तो संयोजकता धनात्मक होंगे। इसका संयोजकता कितना है सोडियम का, एक त्याग रहा है, यही इसका संयोजकता हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वही उसका क्या कहलाएंगे। अब क्लोरीन ले लो, मान के चलो एक क्लोरीन तत्व है Cl, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। इसको जब क्लास मती में करते हैं तो 2, 8, 2, 8, 7 होता है। अब देखो 17 हुआ। अब इसके बाह्यतम कक्षा में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। बाह्यतम कक्षा में 7 है तो इसको कितना अष्टक पूरा करने के कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। और अगर त्यागेगा अंतिम कक्षा से 7 तो ज्यादा तो त्यागेगा नहीं, त्यागने का भी क्षमता होते हैं, 1, 2, 3 तक त्याग सकते हैं। अगर 5, 6, 7 हो गया तो वो क्या करेंगे, किसी से कर्ज लेकर के अपना अष्टक को पूरा करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को किसी से लेंगे, इसलिए क्लोरीन का संयोजकता हो जाता है -1, इसलिए इसका हो गया +1। संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो भिन्न भिन्न परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वही उसका क्या कहलाएंगे, संयोजकता होंगे। आंसर लिखेगा, किसी तत्व के परमाणु आयन में, किसी तत्व के परमाणु आयन में बदलने के लिए, परमाणु आयन में बदलने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करते हैं, बदलने के लिए जितने
इलेक्ट्रॉनों का जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करते हैं, त्याग या ग्रहण करते हैं। तो परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं उसे ही क्या कहेंगे, तो उसे ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहेंगे। तो लिखो, त्याग या ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉनों के उसी संख्या को इलेक्ट्रॉनों के उसी संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की उसी संख्या क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। जैसे में ले लेगा, इसी में या लिखो, विद्युत संयोजकता धनात्मक या ऋणात्मक होती है। पहला ग्राफ चेंज करके लिखना, विद्युत संयोजकता धनात्मक, लिखते जाएगा सब, लिख रहा है ना। विद्युत संयोजकता धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में ले लेगा, सोडियम को ले लेते हैं Na। सोडियम का संयोजकता कितना, +1, और एक क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का संयोजकता -1, नहीं तो +1 कैसे हुआ अभी देखा। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसको लिखते हैं 2, 8, 1 बाह्यतम कक्षा से। यहाँ देखो, किसी तत्व के परमाणु आयन में बदलने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करते हैं, मेन बात यहीं पे रखना, जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करते हैं, क्या कहता है, किसी तत्व के परमाणु आयन में बदलने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करते हैं, त्याग या ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के उसी संख्या को संयोजकता कहते हैं। विद्युत संयोजकता धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं। देखना, कोई संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। किसका, विद्युत संयोजकता। जैसे सोडियम का 11 होता है तो 2, 8, 1 बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, यही इसका संयोजकता हो गया। अब क्लोरीन देखो, Cl क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। जब इसको सजाएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में तो 2, 8, 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत, मतलब किसी से लेने का जरूरी है। ये क्या करेंगे, त्यागेंगे, तो त्यागा तो इसलिए +1 हो गया। और ये क्या करेंगे, एक किसी से ग्रहण यानी कि ग्रहण करेंगे, लेंगे कर्जा के रूप में, इसका संयोजकता 1 हो गया। उतार लिया। संयोजकता समझ में आया, संयोजकता समझ में आया रे। देखो, संयोजकता क्या होता है, किसी परमाणु में यानी कि बाह्यतम कक्षा से जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, बाह्यतम कक्षा से जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, वही उसका क्या कहलाएंगे, संयोजकता कहलाएंगे। किसी भी तत्व के परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा से जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, वही उसका क्या कहलाएंगे, संयोजकता कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिए हुए हैं, बाह्यतम कक्षा यानी परमाणु संख्या मालूम रहेगा, फिर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या भी पता चल जाएंगे। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से देखना कब मतलब त्याग करेगा और कब ग्रहण करेगा, ये सबको ध्यान में रखेंगे। देखो, संयोजकता समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो, आयनिक यौगिक जल में विलय
तथा कार्बनिक यौगिक तथा कार्बनिक यौगिक में अविलय विलय, ये था ना आयनिक यौगिक का विशेषता, अविलय होते हैं क्यों? होते हैं क्यों? आयनिक यौगिक जल में विलय तथा कार्बनिक यौगिक में अविलय होते हैं क्यों? चूंकि जल के आयनिक यौगिक में जल के आयनिक यौगिक में मौजूद आयनिक बंधन मौजूद आयनिक बंधन पर लिखना, आयनिक बंधन पर कार्य करके उसे तोड़ देते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक के अणु कार्बनिक विलायक अणु आयनिक बंधन को नहीं तोड़ पाते हैं। आयनिक बंधन को नहीं तोड़ पाते हैं। इसी कारण आयनिक यौगिक जल में विलय तथा कार्बनिक यौगिक में विलय तथा कार्बनिक यौगिक में वो विलय होते हैं क्यों? तो देखो कार्बनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, जल के आयनिक यौगिक में मौजूद आयनिक बंधन पर कार्य करके उसे तोड़ देते हैं। यानी कि आयनिक यौगिक जो है ना, जल में जो बंधन होते हैं, जल में कमजोर बंधन होते हैं, जल के आयनिक यौगिक के बीच कमजोर बंधन होते हैं, जिसे पर कार्य करके उसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। लेकिन कार्बनिक यौगिक में जो बंधन होते हैं वो मजबूत होते हैं। कार्बनिक यौगिक में जो बंधन होते हैं उसमें मजबूत बंधन होते हैं, मजबूत आकर्षक बंधन होते हैं, जिसको तोड़ नहीं पाते हैं। इसी कारण जो है आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जल में विलय तथा आयनिक यौगिक में अविलय होते हैं। बस इतना याद रखना, आयनिक यौगिक जल में विलय तथा कार्बनिक यौगिक में अविलय होते हैं। क्यों, समझ में आया? अरे कार्बनिक यौगिक जो है जल में विलय इसलिए होते हैं क्योंकि जल का जो है ना बंधन कमजोर होता है। जल का बंधन क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, जिसको जो है आयनिक यौगिक का अति करके तोड़ देते हैं। उसके आकर्षण बल को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। लेकिन कार्बनिक यौगिक का आकर्षण बंधन क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बनिक यौगिक कार्बन हुआ ना, मेथेन लिखते हैं CH4, तो कार्बनिक यौगिक मेथेन है कार्बनिक यौगिक। यहाँ बताए हम जल में अविलय होते हैं, जल में विलय, कार्बनिक यौगिक में अविलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक में इसका मेन रीजन क्या होता है? ये जो कार्बन है, कार्बन देखो 4 आकर्षक बंधन के साथ जुड़ा है। चारों बगल से कितना बंधन के? 4 बंधन के साथ जुड़े होते हैं। कार्बन 1 2 3 4 बंधन से जुड़े होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन जो है एकल बंध के साथ जुड़ल रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन कौन बंधन के साथ जुड़ल रहता है? एकल बंध के साथ जुड़ल रहता है। तो किसको तोड़ने में ज्यादा आसानी रहता है? इसको आसानी से तोड़ देते हैं,
इसके आयनिक यानी कि इसके बंधन को जो है आयनिक यौगिक आसानी से तोड़ देते हैं। लेकिन वही कार्बनिक यौगिक कुछ भी रहे, CH4 एथेन मेथेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन कुछ भी रहे, तो उसमें जो है 4 बॉन्ड के साथ ही जुड़ल रहता है। 1 2 3 4 कार्बनिक यौगिक ज्यादा बॉन्ड के साथ जुड़ल रहता है, जिसको तोड़ने में क्या होते हैं, कठिनाई होते हैं। इसी कारण कार्बनिक यौगिक जो है वो विलय होते हैं, जबकि जल क्या होते हैं, विलय होते हैं। समझ में? ससंयोजक या ससंयोजक बंधन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, समझाइए। क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो ऐसे पूछेगा, समझाइए। फिर देखो अजीब कैसे कर रहा है, तो सब ऐसे क्या कर रहा है। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, समझाइए। तो देखो इसका आंसर लिखेगा, पहले आंसर लिख लो फिर इसको समझा रहे हैं। संयोजक बंधन किसे कहते हैं, समझाइए। लिखेगा 2 परमाणु, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी के फलस्वरूप बने यौगिक को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कर रहा है, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी के फलस्वरूप बने यौगिक को क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन कहेंगे। पहला ग्राफ चेंज करके लिखना, यह कौन संयोजक बंधन, यह रासायनिक आयनिक, इससे पहले जो आयनिक पढ़ा था, आयनिक बंधन से कमजोर होता है, ध्यान रखना। यह रासायनिक या आयनिक बंधन से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। जैसे लिख लेगा, जैसे Cl2 इसका नाम क्या है, क्लोराइड। Cl2 का बंधन, Cl2 का मतलब क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन का है 2 ठो। 1 क्लोरीन यहाँ लो, फिर 1 क्लोरीन लो। अभी क्लोरीन 17 देखा, तो बाइथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, यानी कि 2 यहाँ पे रहता था, 2 यहाँ पे रहता था, 2 2 4 4 2 और 1 इधर रहता था। इसमें भी उसी प्रकार से 2 2 1 3 हो गया, 3 2 5 5 2 7। अब यहाँ देखो अष्टक पूरा करने के लिए यह इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 पूरा गया, ये 8 पूरा, ये अपना अष्टक पूरा कर लिए। फिर इसी प्रकार ऐसे कर ली। ये आयनिक बंधन का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। मान के चलो H2 लिखे, क्या लिखे, H2 आयनिक बंधन बोल रही है, सहसंयोजक बंधन। H2 का अगर हम सहसंयोजक बंधन बनाएंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन अपना ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन से ही पूरा कर लेते हैं, एक इधर से लेगा और ऐसा अगर कहीं पे दिखाई देगा तो उसको कौन बंधन बोलेंगे, सहसंयोजक बंधन। समझा, समझ रहा है ना।
और देखो बहुत सारा एग्जांपल होगा सहसंयोजक बंधन में। मान के चलो O2 लिखे, क्या O2 O2 का जो सहसंयोजक बंधन होंगे, ऑक्सीजन के बायतम का कितना इलेक्ट्रॉन, 2 हाँ शांत रहो, 2 2 4 4 2 6 2 2 4 4 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे अपना स्टेप को पूरा कर लेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के स्टेप पूरा कर लेंगे। हो गया, ये हो गया तुम्हारा सहसंयोजक बंधन। ये तीनों एग्जांपल को उतार लो, बहुत सारा हो सकता है। सहसंयोजक बंधन समझ में आया? 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करने के फलस्वरूप, साझेदारी करने के फलस्वरूप, देखो 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करने के फलस्वरूप, साझेदारी करने के फलस्वरूप बने यौगिक को क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन कहेंगे। लिखो सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंधन है। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे, उनके नाम लिखे। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 1 नंबर लिखेगा एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। और दूसरा लिखेगा द्विक, द्विक सहसंयोजक बंधन। और तीसरा लिखेगा त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कितना था? 67। ठीक है, 68 लिखेगा, यही इसका डेफिनेशन लिखते चल जाए। एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समझाइए या उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण भी दे देना है, 1 2 जितना देना। इसका आंसर लिखेगा 2 परमाणु के बीच, 2 परमाणु के बीच, 2 परमाणु के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप, 2 परमाणु के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को या रासायनिक बंधन को
दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को एकल सह संयोजक बंधन कहते हैं। एकल सह संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे देखो क्लोरीन क्लोरीन Cl2 लिए, लास्ट वाला देखना किसमें एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। क्लोरीन लिए, क्लोरीन भी एकल सह संयोजक बंधन के साथ जुड़ा रहता है। कैसे देखो, 2 2 4 4 2 6 1 7। उसके बाद 2 2 4 4 2 2 1 7। यहाँ पे देखो एक जोड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड के साथ, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया। ये हो गया, समझ में? एकल सह संयोजक बंधन। दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप, बने बंधन को क्या कहेंगे? एकल। क्या कर रहा है? दो परमाणु के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को एकल सह संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे क्लोराइड लिए Cl2, यहाँ पे देखो क्लोरीन हुआ, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हुआ और ये सिंगल बॉन्ड के साथ अति साझा किया। समझ में आया? जितना भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह एकल सह संयोजक बंधन के साथ ही द्विक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? द्विक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? समझाइए। द्विक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? समझाइए। इसमें लिखेगा, इसका डिफिनेशन लिख लेगा, दो परमाणु के बीच। क्या लिखेगा? देखो द्विक क्या होता है? दो परमाणु के बीच दो जोड़ा, तभी एक जोड़ा था, अब द्विक में कितना? दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को द्विक सह संयोजक बंधन कहते हैं। द्विक सह संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे में लिखेगा, जैसे द्विक में लिखेगा, अभी O2 लिए थे, O2। अब देखो ऑक्सीजन 8 होते हैं इसके परमाणु संख्या, बाह्यता गुच्छा में 6, 2 2 4 4 2 6, 2 यहाँ, इसमें भी 2 2 4 4 2 6। अब देखो ये क्या करेगा, 2 लिया, इससे 6 तो पहले से है, 6 2 8 अष्टक पूरा कर लिया। ये इसी प्रकार ये 6 ही है, 2 ले लिया, तो अब गिनो, इसके खटाल में कितना? 2 2 4 2 6 हुआ,
इसमें भी 6 अति 8 हुआ, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 2 4, 4 2 6, पहले से था 2 लिया। अब देखो एक जोड़ा ये हुआ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा ये हुआ इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ा हुआ। तो द्विक सहसंयोजक बंधन में क्या बताए, दो परमाणुओं के बीच दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को क्या कहेंगे, द्विक सहसंयोजक बंधन कहेंगे। थोड़ा जल्दी करो। द्विक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं समझाइए। तो द्विक सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक पहले समझ में आ गया होगा। एकल सहसंयोजक बंधन वह बंधन होता है जो दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहेंगे। जैसे वहां पे क्लोरीन लिए, और द्विक में क्या होगा, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना ही पकड़ना है। द्विक सहसंयोजक बंधन वैसे बंधन को कहेंगे जिसमें दो परमाणुओं के बीच दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप ना, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने बंधन को द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे देखो ऑक्सीजन डाइऑक्साइड लिए O2। अब देखो ऑक्सीजन में बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 4 2 6 ये बाह्यतम कक्षा पहले से था। अब इसमें भी 2 2 4 4 2 6। देखो ये गोला बना रहे हैं, पहले से 6 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे लिया, ये स्टेप पूरा कर लिया। ये जब बना रहे हैं ये वाला गोला, इसमें भी 6 पहले से था, ये 2 लिया, 8 हुआ, ये भी स्टेप पूरा कर लिया। अब यहाँ देखो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के। क्वेश्चन नंबर 70 होगा क्या? बुक को घर में जा करके देखो, सारा तुम्हारा भारतीय वन का A to Z पॉइंट है, ठीक है। वही सिर्फ क्वेश्चन बना है तो ज्यादा लंबा लगेगा। प्रत्येक चैप्टर जो है थोड़ा लंबा क्लास में जाएंगे। त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? समझाइए, या उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाइए। त्रिक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर के समझाइए। इसका डिफिनेशन लिखेगा, त्रिक में दो परमाणु के बीच, आंसर लिखेगा जब दो परमाणु के बीच 2 जोड़ा था, अब 3 जोड़ा होगा जी। 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने बंधन को त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे इसका N2 ले लो, N2 देखो यहाँ नाइट्रोजन क्यों लिए? नाइट्रोजन के टोटल परमाणु संख्या होता है 7, 2 और 5, कितना होता है? 2 और 5। अब फिर फास्फोरस 1 2 3 4 5, हाँ नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस भी है।
ढेरी होगा जिसमें बाह्यतम कक्षा में देखना 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग या त्यागने का अति होगा, वही आएंगे 3, 4 और 5। अब देखो हम ये 5 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाने के लिए बताए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र में हम बताए थे, जब हम किसी भी परमाणु के आगे इलेक्ट्रॉन को इर्द गिर्द लिख देते हैं, शुरू से ही पूरा एक एक पॉइंट को हम जानते आ रहे हैं। जब परमाणु के बीच यानी परमाणु के अगल बगल में हम इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन बिंदु यानी कि इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख देते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र नहीं बताए थे। तो जैसे तो N2 है, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। N2O ऑक्साइड ये हो गया क्या, डाई नाइट्रोजन, जो भी हो चल रहा है। तो जैसे देखो नाइट्रोजन में होता है 7, कितना होता है परमाणु संख्या 7। परमाणु संख्या को तुम सब सिर्फ याद रखना सही से, बाकी सब कुछ हो जाएंगे। और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 ऐसे लिखते हैं। तो अंतिम कक्षा वाला को ही लिखते हैं इर्द गिर्द। जब परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को परमाणु के आगे इर्द गिर्द लिख देते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहते हैं ना। तो ये बाह्यतम कक्षा में 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को इर्द गिर्द लिख दिए। अब अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए ना अष्टक पूरा करने के लिए। 5 पहले से है तो 3 इससे ले लेंगे। अब देखो ये ले लें, फिर देखो ये भी क्या करेंगे, एक जोड़ा ये दिखाई दे रहा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। उसके बाद फास्फोरस है ना, तो आ जाएंगे 1 2 3 हो गया, 4 5, 1 2 3 4 और 5, 3 इलेक्ट्रॉन को लिया, फिर ये 3 को लेकर अष्टक पूरा कर लेंगे, हो गया। ऐसे अभिक्रिया करता है। तो ये बंधन समझ में आ रहा है, सहसंयोग बंधन क्या होते हैं। लेकिन सहसंयोग बंधन कमजोर होता है। आयनिक बंधन से क्या होता है, सहसंयोग बंधन हम लिखा दिया पहले ही। आयनिक बंधन से ये क्या होते हैं, कमजोर होते हैं सहसंयोग बंधन। खड़ा होके बता सहसंयोग बंधन किसे कहेंगे। हाँ, 2 परमाणुओं के बीच क्या बताए, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करने के फलस्वरूप, इसमें साझेदारी करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने यौगिक को क्या कहेंगे, सहसंयोग बंधन कहेंगे। सहसंयोग बंधन 3 प्रकार के होंगे, एकल सहसंयोग बंधन, द्विक सहसंयोग बंधन, त्रिक सहसंयोग बंधन। एकल सहसंयोग बंधन क्या होते हैं, 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने यौगिक को एकल सहसंयोग बंधन कहेंगे। ढेरी है, सिर्फ क्लोरीन भी नहीं, बहुत कुछ होगा जो मतलब अपने बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ऐसा बहुत होगा। सोडियम भी है, N2 भी तुम ले सकता है, नहीं Na2 भी ले सकता है। Na2 ध्यान रखना, या 2Na। तो जितना भी बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वो एकल बंध के साथ जुड़ल रहेगा। और द्विक सहसंयोग बंधन क्या होते हैं, वैसे परमाणु मतलब जो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जुड़ल रहेगा। इसमें 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, कितना 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने यौगिक को क्या कहेंगे, द्विक सहसंयोग बंधन कहेंगे। ढेरी एग्जाम्पल है, देख लेना। जो अंतिम कक्षा से कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जो अंतिम कक्षा से कुछ बोल रहा है, जो अंतिम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो द्विक सहसंयोग में आएगा। त्रिक सहसंयोग में जो अंतिम यानी कि 2 को त्याग करेगा या ग्रहण करेगी, ये समझ में आ रहा है। ये जहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, थोड़ा जाकर घर में अच्छा से देख लेना। एकल बंधन, द्विक सहसंयोग बंधन, त्रिक सहसंयोग बंधन सब जान के अब जो देखेंगे कल,